हम लोगों का जो इनकम चल रहा था दिन में 1000, 500, 800, हर किसी का अपना रोजी रोटी चल रहा था। तो मगर कश्मीर के ऊपर नज़र लग गया है। ये हादसा हमने कभी देखा ही नहीं जिंदगी भर। एक नारा था, कश्मीर जल रहा है, पहलगाम चल रहा है। लेकिन पहलगाम इसलिए चल रहा था क्योंकि हम लोग टूरिस्ट के ऊपर था। हमारा अभी कोई रोजगार नहीं है। हम घोड़े वाला खुद है, मेरे पास 5 घोड़े हैं। मेरा घोड़ा भी अभी पता नहीं है कि जंगल में भटक रहा है। मैं यहाँ पे आता है दिन भर, इससे ऐसी राह देख रहा हूँ कि टूरिस्ट आएंगे, हम अपने घोड़े को ढूंढ के लाएंगे यहाँ पे, उनको टूरिस्ट को यहाँ पे बिठा के अपनी सैर करवाएंगे। अभी जब जैसे देख रहे हैं कि टूरिस्ट कम ही आ रहे हैं, कम क्या ज़्यादा कम आ रहे हैं। जिनसे कमाई होती थी वही नहीं आ रहे हैं, तो कमाई क्या होगी? ये तो जाहिर सी बात है। अभी नहीं चल रहा है सारा कुछ, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो बिजनेस सारा ठप है। आम दिनों में यहाँ पर का मंजर कैसा हुआ करता है? अरे भीड़ ज्यादा होती है, लोग आते थे, मतलब अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आपको दिख रहा है कहीं पे है? पूरा खाली सब हाँ वीरान है अभी। क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब पूरे तरीके से धंधा चल रहा है? नहीं, काम तो बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, पूरा तरीके से बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। लोग बिल्कुल नहीं आते। नहीं आते लोग यहाँ पे। खाना दाना बिल्कुल कम ही चल रहा है यहाँ पे। यहाँ चलता ही नहीं बिल्कुल काम कुछ भी। जब से वो पहलगाम वाला जो घटना हुआ उसके बाद यहाँ पे जो जब से वो घटना हुई ना यहाँ पे, तब से सब कुछ ठप है यहाँ पे। हाँ, सब काम खत्म हो गया। यार तक ऐसे भी रोटी खा रहे हम, नहीं तो कब के मर जाते। तुम्हारे होते ही तो रोटी खा रहे, टूरिस्ट के होते ही तो। थोड़ी टूरिस्ट थी तब तो सब ठीक था। अब ऐसा हो गया ना, खराब माहौल, फिर उसके बाद ऐसा हो गया। क्या कह रही हो? टूरिस्ट का झंडा ले रहा है ना, फिर टूरिस्ट आएगा। झंडा लहराया भारत का, तो लगता है वापस फिर आएगा। अब आएगा टूरिस्ट। कहता हूँ, आप मुझे बताइए, ये जो इंसिडेंट हुआ, इससे इस्लाम का कोई फायदा हुआ? इस्लाम नहीं, बदनाम, ये तो- इस्लाम की पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि घट गई इंसिडेंट से? वो मुझे बताइए आप। नहीं, बदनामी हुई है जाहिर सी। बदनाम हुई है तो इस्लाम का इससे कोई लेना देना है? अगर इस्लाम की बदनामी हुई है तो इस इंसिडेंट का इस्लाम के साथ कौन सा नाता हुआ? अच्छा ये बताइए कि कश्मीर की बदनामी हुई है कि कश्मीर का नाम बढ़ गया है? बदनामी। तो कश्मीरी चाहेंगे कि वो बदनाम हो, तो कश्मीरों का हाथ इसमें कैसे आ गया? अच्छा आप मुझे बताइए, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हुआ? ये इंसिडेंट फ़ायदा नहीं है, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आप मुझे बताइए, जो इंसिडेंट हो गया है, अब इससे जो बेनिफिट ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी ले रही है हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके, कि लोग ले रहे हैं हिंदू मुस्लिम में डिवाइड होके? देखिए, इस चीज का फायदा या नुकसान तो पर नहीं, वो एक फायदा नुकसान ही है। हमारे लोग मर गए, वो तो नुकसान ही है। अब मैं उस इंसिडेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, जो अब सिचुएशन को एक तरीके से पोलराइज किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि कौन इससे बेनिफिट कर रहा है? जो सिचुएशन इसके आफ्टर माथ में जो जनरेट हो गई, कौन बेनिफिट कर रहा है? आपको लग रहा पॉलिटिकल पार्टी? ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ये तो क्लियर है। कहूँगा ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस है कश्मीर। यहाँ पर ये वाहिद वो जगह है जहाँ पर आपको वो लोकल मिलेगी जो आपके लिए अपनी जान भी हाजिर रखते हैं। तो आपको ऐसा दिल्ली में नहीं मिलेगा, मुंबई में नहीं मिलेगा आपको ऐसा। तो इसलिए लोगों से गुजारिश है कि आप अपने घरों से निकल के आए, इस कश्मीर में आए, पहलगाम में आए, बहुत ही सेफ है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन हमें पता है कि क्यों हुआ, कि किस देश ने किया, क्यों किया। पोलराइज करने के लिए किया, इस कश्मीर को दबाने के लिए किया, इस इकोनॉमी पे अटैक करने के लिए किया। है तो मोदी है ना, इसलिए बेचारो तो अंकल हमारे दादा है। मोदी? हाँ, हमारे दादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हाँ, तो तुम्हारे हमारे दादा है। कैसे तुम्हारे दादा लगे? जैसे हमारी रक्षा करते हैं, अच्छा, ऐसे हमारे दादा है। बाईस रमनी स्विट्जरलैंड जिसको कहता था। तो ये जो दरिंदों ने यहाँ पे ऐसा हमला किया है, तो वो हमारी फैमिली के ऊपर ऐसा हमला किया है इन लोगों ने। तो हमारी फैमिली रो रहा है, हमारे बच्चे रो रहा है, हमारा पूरा पहलगाम के 9 गांव ये रो रहा है। बिल्कुल, वो धर्म पोष के जो उन्होंने वहाँ पे वो घटना किया है, उसके बारे में हम बहुत कंडम करता है, क्योंकि वो भी बहुत हमको दुख हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ पे अभी 30-35 साल का हम भी हो चुका है। हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, कभी हमने सुना नहीं है, कभी हमारा बाप दादा ऐसे घोड़े का काम कर रहा था। जो हुआ वो घटना, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? बहुत दुख है, बहुत दुख है। हर कोई रो रहा है यहाँ पे, हर कोई रो रहा है। कश्मीर के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। इस वक्त हम लोग पहलगाम में हैं। पहलगाम आप जानते हैं कि 22 तारीख की घटना, जब 26 टूरिस्टों को उनका धर्म पूछ करके मौत के घाट उतार दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। इस वक्त हमारी मौजूदगी पहलगाम में है, और अभी का अगर मैं आपको मंजर दिखाऊं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो पूरा पहलगाम जो है वो खाली पड़ा हुआ है। सड़कें वीरान हैं, होटल बिल्कुल खाली है। और
आतंकवादियों ने ये सोच करके हमला किया था कि कश्मीर की जो जीडीपी है, कश्मीर का टूरिस्ट से लगभग 6 से 7% जीडीपी वो टूरिस्ट से आता है, लेकिन सीधा चोट कश्मीर की जीडीपी पर आतंकवादियों ने मारा, क्योंकि यहाँ के लोगों का गुजारा जो होता है वो टूरिस्टों के बदौलत होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पीक टाइम होता है, मतलब कि अप्रैल और मई जून का जो महीना होता है वो बिल्कुल टूरिस्ट के आने का होता है यहाँ पर, लेकिन पूरी तरीके से जो है वो आपको खाली सड़कें नज़र आएंगी, चुनिंदा लोग सड़क के ऊपर नज़र आएंगे, क्योंकि पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम अभी तक पूरी तरीके से खुला नहीं है। हमने बैसरन घाटी भी जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी हमें जाने नहीं दिया गया सुरक्षा कारणों से। तो अब ये एक सवाल उठता है कि क्या वाकई में पहलगाम पहले की तरह ही नॉर्मल आ पाएगा जैसे पहले हुआ करता था, या फिर इसको आने में सदियां गुजर जाएंगी। जो आतंकवादी चाहते थे कि धर्म पूछ करके हम मारेंगे, कश्मीर लोग आना छोड़ेंगे, क्योंकि साल 2024 का आंकड़ा ये कहता है कि 2 करोड़ लोग कश्मीर आए थे घूमने के लिए, और ये 2025 है और पहलगाम की घटना के बाद सड़कें वीरान हैं। कम से कम 30-35 साल से। मगर अभी क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब पूरे तरीके से धंधा चौपट पड़ा है? नहीं, काम तो बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, पूरा तरीके से बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। लोग बिल्कुल नहीं आते। नहीं आते लोग यहाँ पर, खाना दाना बिल्कुल कम ही चल रहा है यहाँ पे। यहाँ चलता ही नहीं बिल्कुल काम कुछ भी। जब से वो पहलगाम वाला जो घटना हुआ उसके बाद यहाँ पे जो जब से वो घटना हुई ना यहाँ पे, तब से सब कुछ ठप है यहाँ पे। इससे पहले कैसे हुआ, कैसा हुआ करता था यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा था उस टाइम से, बहुत टूरिस्ट आता था, बहुत अच्छा चलता था, अपना खाते थे पीते मजे से रहते थे यहाँ पे। उस टाइम से तो बहुत हालत खराब हो गई यहाँ पे, खाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम गुजरात के रहने वाले हैं। आप सर यहीं पे रहते हो? नहीं सर, हम रहते हैं रेशम काम। कितना फर्क पड़ रहा है बिजनेस पे यहाँ? बहुत फर्क पड़ा हुआ, बहुत। यहाँ कुछ नहीं चल रहा है आज। आज कोई प्रोग्राम भी हुआ था यहाँ पर? उनको मालूम नहीं, इसको पता है। क्या हुआ था? यहाँ पे निकला था ना, ये जलसा निकला था पूरा यहाँ पे। तिरंगा यात्रा? हाँ, तिरंगा का यहाँ पूरा हुआ, तो काफी लोग थे आप यहाँ। लोग डिमांड कर रहे हैं क्या मार्केट को खोल देना चाहिए? और क्या, हाँ, खोलना चाहिए। हमको डिमांड चाहिए, मार्केट खोलना है। यहाँ तो आना जाना है टूरिस्ट को, काम चलेगा। टूरिस्ट नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलेगा काम यहाँ पे। पहले कितना यहाँ पर भीड़ हुआ कर? बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ होती रहती थी। आजकल भरा हुआ था पहलगाम टूरिस्ट के कारण। अब पूरा खाली पड़ा हुआ है। आपको लग रहा है जो जख्म दिया गया है पहलगाम के ऊपर, उसको भरने में कितना टाइम लग जाएगा? कभी ठीक भी हो पाएगा या नहीं? इंशाल्लाह हो जाएगा, क्यों नहीं होगा इंशाल्लाह। आर्थिक स्थिति मतलब मैक्सिमम रिजॉर्ट में देख रहा हूँ यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। नहीं खुला है कहाँ, ये टूरिस्ट के पेज बहन, यहाँ शाल दुकान है, यहाँ पे बारे बहुत मार्केट अभी बंद है ना यहाँ पर? बंद है, कोई खुला भी है, पूरा खुला है। आप लोग सर कैसे देख रहे हैं जो बिजनेस पे जो असर पड़ रहा है यहाँ पर? बहुत सारा असर पड़ रहा है, पहलगाम में भी और अनंतनाग में भी, सारे कश्मीर में असर पड़ा है। अभी नहीं चल रहा है सारा कुछ, टूरिस्ट नहीं आ रहे तो बिजनेस सारा ठप है। आम दिनों में यहाँ पर का मंजर कैसा हुआ करता था? तो भीड़ ज्यादा होती है, लोग आते थे, मतलब अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आपको दिख रहा है कहीं पे है? पूरा खाली, सब वीरान। उसका हाँ वीरान है। अभी आने वाले हैं, टूरिस्ट आने वाले हैं। लग रहा है कि अभी मतलब मौसम भी ठीक नहीं था, तो अब सीजन होगा तो आएंगे, टूरिस्ट आएंगे वापस। आपको जो घटना घटी उसके बाद लोगों में डर देखने को मिला, लेकिन हाँ नहीं, डर नहीं है, मतलब ये घटना पहले से ही यहाँ घट रहे थे, तो मगर इस वक्त जो हुआ है इससे डर लग रहा है, क्योंकि सिविलियन पे डर, मतलब घटना घटी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। बस हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं सर। टूरिस्ट हैं आप? नहीं, लोकल है यहाँ के। लोकल है यहाँ? जी। बिजनेस से बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है यहाँ पर? बहुत 101%। बिल्कुल ना के बराबर लोग हैं। ना के भाई। तो अभी भी बैसरन घाटी को क्यों बंद कर रखा है? वो तो अभी है, एनआईए के हाथ में है। जब तक उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक थोड़ा ही छोड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन के तौर पे उसको बंद कर रखा है, लेकिन बीच में जब घटना हुई थी, जब लोगों को मारा गया था, उसके बाद भी तो बीच में खोला गया था ना पहलगाम तक तो अभी भी आता है टूरिस्ट, वहाँ नहीं छोड़ा। बैसरन घाटी तब से ही बंद है? तब से ही बंद है भाईजान, तब से ही बंद है। धंधे पे बहुत फर्क पड़ रहा है। वो क्या करेंगे, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो हुआ वो घटना, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? बहुत दुख है। हर कोई रो रहा है यहाँ पे, हर कोई रो रहा है। बहुत दुख हुआ है। आपको लग रहा है कि मतलब जानबूझ करके धर्म पूछ के मारा गया ताकि यहाँ के जो टूरिज्म पर उस पर असर पड़े, लोग ना आए? वो तो बिल्कुल है, वो हम लोगों में सुना है यहाँ पे। बहुत दुख हुआ है उस बात का
इंशाल्लाह रहमान सब इंशाल्लाह रहमान फिर ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप क्या समझते हैं सर? बिल्कुल, वो धर्मपुर के जो उन्होंने वहाँ पे वो घटना किया है उसके बारे में हम बहुत कंडम करता है, क्योंकि वो भी बहुत हमको दुख हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ पे अभी 35 साल 30-35 साल का हम भी हो चुका है। हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, कभी हमने सुना नहीं है, कभी हमारा बाप दादा ऐसे घोड़े का काम कर रहा था, तो उन्होंने भी कभी नहीं बोला कि यहाँ पे ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ है किसी टूरिस्ट के ऊपर। यहाँ पे यात्रा हो रहा है, अमरनाथ यात्रा हो रहा है। यहाँ पे एक टाइम हमारा जन्म नहीं होगा तब जब हमारा पापा कह रहा था यहाँ पे आतंकवादियों ने कॉल किया था कि अमरनाथ कोई नहीं जाएगा, तब भी हम लोगों ने उनको कंधे पे बिठा के लिया है। और उसके बाद यहाँ पे बुरहान वानी का टाइम हुआ है, पूरा लॉकडाउन था, पूरा कोई यहाँ पे चल नहीं रहा था। मिलिटेंसी अपने पिक पर था। बिल्कुल मिलिटेंसी पूरा पीकस पे था। तो यहाँ पे हम लोग उनको उस टाइम भी हमने रातों रात यहाँ से यात्रा निकाल रहा था। 1 महीना का यात्रा होता है, हम रातों रात उनको निकाल रहा था। यहाँ पे हमारा टैक्सी ड्राइवर, हमारा घोड़े वाला उनके साथ था, पूरा गुफा का दर्शन करके वापस लाता था। पूरा कश्मीर जल रहा था उस टाइम, लेकिन पहलगाम चल रहा था। ये एक नारा था, कश्मीर जल रहा है, पहलगाम चल रहा है। लेकिन पहलगाम इसलिए चल रहा था क्योंकि हम लोग टूरिस्ट के ऊपर था, हमारा भी कोई रोज़गार नहीं है। हम घोड़े वाला खुद है, मेरे पास 5 घोड़े हैं। मेरा घोड़ा भी अभी पता नहीं है कि जंगल में भटक रहा है। मैं यहाँ पे आता है दिन भर, इससे ऐसी राह देख रहा हूँ कि टूरिस्ट आएंगे, हम अपने घोड़े को ढूंढ के लाएंगे यहाँ पे, उनको टूरिस्ट को यहाँ पे बिठा के अपनी सैर करवाएंगे। बाइसरा मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको कहता था। तो ये जो दरिंदों ने यहाँ पे ऐसा हमला किया है, तो वो हमारी फैमिली के ऊपर ऐसा हमला किया है इन लोगों ने। तो हमारी फैमिली रो रहा है, हमारे बच्चे रो रहा है, हमारा पूरा पहलगाम के 9 गाँव ये रो रहा है इस चीज़ के लिए कि हमने कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि मैं भी अभी 30-35 साल का होगा, तो मैंने अभी देखा ही नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड है, मैंने कल ये 1-2 दिन के बाद मैंने अपनी घरवाली से बोला है कि मेरा आधार कार्ड दे दो, मैं अपनी जेब में रखूँगा, क्योंकि मैंने 30-35 सालों में कभी अपने पास आधार कार्ड रखा ही नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि जब 1990 का दौर चल रहा था, मतलब 90s में, तब मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर के अंदर पीक पर था। लेकिन उस दौरान भी कभी किसी टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं किया गया, कभी भी किसी पर्यटक को जो है वो नहीं मारा गया। लेकिन 2025 के अंदर जो टूरिस्टों के ऊपर अटैक हुआ, ये सीधा सीधा कश्मीर की जीडीपी और कश्मीरियों की जेब पर, कश्मीरियों के दिल पर, ये सीधा उन पर ये वार किया गया है, ताकि लोग यहाँ डर से ना आए। और कश्मीर का जो हालात 90 के दौर में था, जो कश्मीरी हिंदूज हमने देखे यहाँ से निकाले गए, पलायन किए गए, वो दौर को ये जो आतंकवादी हैं, शायद हो सकता है कि उस दौर को ये लोग वापस लाना चाहते थे, क्योंकि कश्मीर सुधर रहा था। नजर लग गया हम लोगों का जो कश्मीर है ना, नजर लग गया है। क्योंकि मैं भी अभी 45 साल का हूँ, कभी ऐसा हादसा नहीं देखा है। मेरा जो पापा है, दादा था, कभी किसी ने ऐसा हादसा नहीं देखा है। हम लोगों का जो इनकम चल रहा था दिन में 1000, 500, 800, हर किसी का अपना रोजी रोटी चल रहा था। तो मगर कश्मीर के ऊपर नज़र लग गया है। ये हादसा हमने कभी देखा ही नहीं जिंदगी भर, जो अभी देखा हम लोगों ने। क्योंकि ये जो हुआ है, ये हमारा पूरा फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है। ये ऐसा नहीं हम भी भारतीय है, वो लोग भी भारतीय था, मगर पूरा हम लोगों को लग रहा है मेरा जो बच्चे बेटी है उनके ऊपर ये अटैक हुआ है। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग पहलगाम से बाकी देशवासियों को कि आप आओ, वेलकम, मतलब अभी तो हम लोग एक खतरा तो मंडरा रहा है। अभी तो हम लोग वेलकम कर रहे हैं टूरिस्ट, जितना भी हमारा भारत भाई है, हिंदुस्तान का भाई है, हम हर किसी को वेलकम कर रहे हैं। मगर जैसा हम लोगों को यहाँ दहशत है, उन लोगों का भी दहशत होगा, उनका भी जान है। वो लोग सोच रहे हैं पता नहीं कश्मीर में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे इंशाल्लाह रहमान सब ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है, जब कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो, जैसा आपका उड़ीसा में जैसा एक्सीडेंट हुआ था, हमारे भारत में उड़ीसा में 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था, मैक्सिमम 300 से 350 आदमी मर गया था। तो फिर हर कोई सोच रहा था ट्रेन का एक्सीडेंट इतना भयानक होता है, ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। चलो 4 दिन 5 दिन के लिए सोचा, मगर उसके बाद हर कोई फिर भी ट्रेन में चढ़ रहा था। वैसे ये जो कश्मीर का हादसा हुआ है, तो ये हर रोज़ नहीं होगा,
अभी फिर और भी टूरिस्ट आएगा, इससे ज्यादा टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। हम लोग उनके लिए वेलकम कर रहे हैं। आप लोग उम्मीद है कि अभी भी हम लोगों का भी- क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ रिजॉर्ट होटल्स वगैरह सिर्फ वही दिख रहे सब मेन टूरिस्ट के ऊपर ही है, सब में। हैं। सब पूरा- देखो अब ये खाली हमारा हिंदुस्तान में नहीं होता है, ये कहीं किसी भी स्टेट ये कंट्री में देखो, अमेरिका में देखो, इसराइल में देखो, कहीं भी कहीं किसी भी जगह पे भी ये हादसा होता है। और उसका मतलब नहीं है ना हम छोड़ देंगे सिलेंडर करेंगे, सिलेंडर करने का मतलब नहीं है। जैसे ट्रेन का हादसा हुआ उड़ीसा में, उड़ीसा में 300-350 आदमी मर गया, तो उसका मतलब नहीं है ना हम ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। अरे ट्रेन में चढ़ना है, ये तो हादसा होता है। वैसे प्लेन का हादसा होता है, उसका मतलब नहीं है ना हम प्लेन में नहीं बैठेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हादसा हुआ वो उससे आप बहुत मतलब दुखी है, दुखी हैं, दुखी है। लेकिन टूरिस्ट को आप चाह रहे हैं कि लोग आए बहुत यहाँ आएंगे, पे। उससे ज्यादा आएंगे। ये हम लोगों का बहुत उम्मीद है, उससे ज्यादा आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोग सब यहीं पे रहते हैं? हाँ, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। काम धंधे पे बहुत फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ बढ़ रहा है, इसको बेकार से अभी कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं चल रहा अभी। खेती बाड़ी का काम भी नहीं है अभी, घूस टूरिस्ट का काम जो था वो खत्म हो गया अभी पूरी तरीके से। पूरी तरीके से। तो लग रहा है कि अब लोग वापस आएंगे यहाँ पर। आएंगे आएंगे, वो तो बात ही नहीं, कभी हो गया तो, लेकिन आएंगे, ये उम्मीद है आएंगे वो। चलिए ठीक है। आएंगे। आ रहे हैं धीरे। हाँ, जब आएंगे तो है ना, काम तब था काम, अब नहीं हो रहा है काम। जो मर गया उसको क्या करेंगे अब। तो अफसोस हुआ जब मारा गया था बहुत लोग। अफसोस हुआ है अंकल, काम भी रुक गया, सब रुक गया है। क्या करते हैं पापा तुम्हारे? मेरे पापा हाँ। काम करते ही फेरी का, अच्छा, कपड़े का। कपड़े हाँ, और है ना तब बाल्टी देते हैं इन्हों को जे। तो अभी घर में क्या बात होती है कि बिल्कुल काम एकदम खत्म हो चुका हाँ, सब काम खत्म हो गए, यार तक ऐसे भी रोटी खा रहे हम, नहीं तो कब के मर जाते। तुम्हारे होते ही तो रोटी खा रहे, टूरिस्ट के होते ही तो, थोड़ी टूरिस्ट थी तब तब तो सब ठीक था। अब ऐसा हो गया ना खराब माहौल, फिर उसके बाद ऐसा हो गया। फिर आएगा, क्या कह रही हो? टूरिस्ट आएगा, झंडा ले रहा है ना, फिर टूरिस्ट आएगा। झंडा लहरा है भारत का, तो लग रहा है कि वापस फिर आएगा। अब आएगा टूरिस्ट। तो इनकी आंखों में देखिए कितनी मासूमियत है और कितने इससे जो ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि टूरिस्ट आएंगे तो वापस से जो इनका बिजनेस वो आगे बढ़ेगा। तो अभी खाना वगैरह सब ठीक से खा लेती हो ना? अभी कोई थोड़ा थोड़ा मिल जाता है खाना, हाँ। बहुत गरीब है। ये तो मोदी है ना, इसलिए बेचारा। तो अंकल हमारे दादा है वो, हम मोदी? हाँ हमारे दादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ, तो तुम्हारे हमारे दादा है। कैसे तुम्हारे दादा लग गए? जैसे हमारी रक्षा करते हैं, अच्छा, ऐसे ऐसे हमारे दादा है। तो तुमको लग रहा है कि मोदी जी रक्षा कर रहे हैं? हाँ हाँ? हाँ, कौन बहुत बताता है ये सब? ये मोदी ने किया है सब, ये सब उसने तो ठीक किया है, नहीं तो कब का ये होता ना, कैसे हो जाता ये ब्लॉकेज। अभी क्या? सब ठीक है? अभी थोड़ा ठीक है, अभी भी सब। सब ठीक। हाँ हाँ हाँ, बोलो। कहने लायक ठीक। इस तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितना आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था और पहलगाम इसलिए जाना नहीं जाता है कि यहाँ पे सिचुएशन यूजुअली ख़राब होती है, वो वैसा नहीं है पहलगाम के साथ। यूजुअली वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस है। अभी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ तो इसकी वजह से आप वो इमेज मत बनाइए कि पहलगाम जो एक अभी वो गंदी इमेज बन गई है, पहलगाम की एक वायलेंट फुल ऑफ वायलेंस इमेज बन गई है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, मैं यहाँ पे रह चुका हूँ 27 साल से, मुझे पता है कि क्योंकि आप कह रहे हो गंदी इमेज, हमें भी लग रहा था जब हम दिल्ली में बैठ करके ये सब चीज़ देखते हैं, लेकिन जब हम आए तो हमें दिखा कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन एक घटना ऐसी घटती है जहाँ पर लोगों को धर्म पूछ करके मारा जाता है, तो लोग डरेंगे ही, जाहिर सी बात है डरेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, ये जो इंसिडेंट हुआ इससे इस्लाम का कोई फ़ायदा हुआ? इस्लाम नहीं, ये बदनाम तो- इस्लाम की पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि घट गई इस इंसिडेंट से, वो मुझे बताइए आप। नहीं, बदनामी हुई है, जाहिर सी बदनाम हुई है तो इस्लाम का इससे कोई लेना देना है? अगर इस्लाम की बदनामी हुई है तो इस इंसिडेंट का इस्लाम के साथ कौन सा नाता हुआ? अच्छा, ये बताइए कि कश्मीर की बदनामी हुई है कि कश्मीर का नाम बढ़ गया है? बदनामी हुई। तो कश्मीरी चाहेंगे कि वो बदनाम हो, तो कश्मीरियों का हाथ इसमें कैसे आ गया? अच्छा, आप मुझे बताइए, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हुआ? ये इंसिडेंट फ़ायदा नहीं है, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आप मुझे बताइए, जो इंसिडेंट हो गया है, अब इससे जो बेनिफिट ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी ले रही है हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके, कि लोग ले रहे हैं हिंदू मुस्लिम में डिवाइड होके? देखिए, इस चीज़ का फायदा या नुकसान तो पर नहीं, वो एक फायदा नुकसान ही है, हमारे लोग मर गए, वो तो नुकसान ही है। अब मैं उस इंसिडेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, जो अब सिचुएशन को एक तरीके से पोलराइज किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि कौन इससे बेनिफिट कर रहा है? जो सिचुएशन इसके आफ्टर माथ में जो जनरेट हो गई, कौन बेनिफिट कर रहा है?
आपको लग रहा पॉलिटिकल पार्टी ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, ये तो क्लियर है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने किया, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने किया, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि जो सिचुएशन अब हुई है, जो पोलराइज लोग हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम में बढ़ के, उससे बेनिफिट कौन ले रहा है? तो अभी का मेरा अभी की जो सिचुएशन है यहाँ पर कि उसके बारे में बताइए, और जो लोग नहीं आना चाह रहे हैं अभी कश्मीर, जो लोग डर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? मुझे लग रही है जो अभी डर रहे हैं ना, अगर आप उस डर पे काबू पा ले रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें, अगर आप अभी आओगे ना, क्योंकि सिचुएशन तो नॉर्मल है, आपको लोग आपके लिए जान भी दे सकते हैं कि आपने तो वो देख लिया होगा कि कश्मीर के बंदे कैसे है, देखा ना आपने, जैसे आपने बताया कि बहुत ही सही है। अब अभी आप आओगे तो ऑब्वियसली एक तो जो रेट्स है वो बहुत लो है, तो आप इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आप आ सकते हो। रेट्स बहुत लो है और कंजेस्टेड नहीं है ज़्यादा, तो जितना जितना टूरिस्ट आएंगे उतना जो मार्केट की एक्टिविटी वो भी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। अभी सेफ है। मैं उनका मतलब इरादा यही था, जो आतंकवादी थे उनका इरादा यही था कि कश्मीर के मतलब आर्थिक दिल पर वार करो, ताकि कश्मीर जो 1990 में जो कश्मीर की हालत थी वैसी हो जाए। मैं 90 में नहीं था तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट मिलिटेंसी जो थी उस टाइम पे अपनी पीक पर थी, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ, टूरिस्ट का आना हुआ। 6 से 7% जो है यहाँ की जीडीपी वो टूरिस्ट से निकल करके आती है, तो कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने के लिए किया गया। मुझे नहीं पता उनका इंटेंशन क्या था। आई कांट, आपको क्या लगता है एज एन उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए? मैं कैसे कह सकता हूँ उनका मेरे हिसाब से ये लगता है मेरे कि हिसाब से बस ये कि जो हुआ गलत हुआ, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि उनका इंटेंशन क्या था क्या नहीं था, जो हुआ गलत था। अब मुझे इंटेंशन नहीं पता कि उनके दिमाग में था क्या। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि नाम पूछ करके इसलिए मारा गया ताकि कश्मीरियों को बदनाम किया जा सके और मिलिटेंसी की तरफ वापस लाया जा सके। नो कमेंट्स, मुझे नहीं पता। आप नहीं समझ? मुझे नहीं पता। तो आप लोग कैसे देखते हैं यहाँ पर जो घटना घटी थी उसको? बहुत बुरा हो गया जी हाँ, बुरा हुआ। आर्थिक मतलब बिजनेस के ऊपर असर पड़ रहा है इसका? बिजनेस के ऊपर अल्टीमेटली पढ़ना था, बिजनेस के ऊपर। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं सिविल हूँ यहाँ पर। सिविलियन है आप यहाँ पर, मतलब बिजनेस क्या करते हैं वो मैं जानना चाहता बिजनेस जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो पहले यहाँ पर का मंजर क्या हुआ करता था? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कितने लोग आया करते थे यहाँ? बहुत सारे लोग, गिनती नहीं हुआ करती थी, इतनी गाड़ियाँ आती थी, इतने होटल भरे पड़े होते थे, तो नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। तो ये नाम पूछ करके मारा गया, तो ये इसी चीज को खत्म करना चाहते थे? वो तो ना हमने सुना ना देखा। तो आपको मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है इसके ऊपर? पर्सनल ओपिनियन है कि इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कंप्लीट कंट्रोल। जी। सुरक्षा में भी कहीं चूक लगती है? वो तो हमें पता नहीं, जब देखा नहीं तो कैसे बताएंगे। उस दिन आप कहाँ थे 22 तारीख को? जब मैं तो नीचे था टाउन में। नीचे था टाउन में। जब खबर पता चली तो क्या लगा? मतलब बुरा लगा, बहुत झटका लगा, दिल तो रोता है उस चीज़ के लिए। जो घटना घटी बहुत बुरा हुआ। मेरा नाम शारिक है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं लोकल हूँ यहीं का। तो देश से मेरा सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज हु पोलराइज द नेशन बाय सिटिंग इन द कॉम्फी स्टूडियोज ऑफ दिल्ली एंड दोज हु ट्रैक टू पहलगाम टू डू द सेम। हिंदी में बोल लीजिए क्योंकि लोकल्स आम लोगों को भी समझ में आए। मेरा मतलब ये है कि आप उन दहशतगर्दों और इन दहशतगर्दों में क्या फ़र्क है जो दिल्ली में बैठ के देश को पोलराइज कर रहे हैं, जो कश्मीर का नाम खराब कर रहे हैं, और उनमें क्या फ़र्क है जो पहलगाम में ट्रैक किए यही काम करने के लिए। क्योंकि जो टेररिस्ट आए उनने क्या किया? पोलराइज करने का काम किया। और दिल्ली का मीडिया क्या कर रहा है? पोलराइज करने का काम तो सेम है ना, इंटेंशन सेम है दोनों का, सेम है ना इंटेंशन दोनों का। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो भारत के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, जो गांधी जी में बिलीव करते हैं, जो गांधीयन कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, उनको डर से निकल के आना है, इस कश्मीर को देखना है, जो कश्मीर बहुत प्यारा है, जहाँ यहाँ पर आपको एक आयोटा जितना भी कोई पोलराइजेशन नहीं मिलेगा, कोई हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर कोई भी नफरत नहीं मिलेगी। मैं तो कहूँगा ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस है कश्मीर। यहाँ पर ये वाहिद वो जगह है जहाँ पर आपको वो लोकल मिलेगी जो आपके लिए अपनी जान भी हाजिर रखते हैं। तो आपको ऐसा दिल्ली में नहीं मिलेगा, मुंबई में नहीं मिलेगा आपको ऐसा। तो इसलिए लोगों से गुजारिश है कि आप अपने घरों से निकल के आए, इस कश्मीर में आए, पहलगाम में आए, बहुत ही सेफ है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन हमें पता है कि क्यों हुआ, कि किस देश ने किया, क्यों किया। पोलराइज करने के लिए किया, इस कश्मीर को दबाने के लिए किया, इस इकोनॉमी पे अटैक करने के लिए किया। आपको अगर अब आप घर पे बैठोगे तो आप उनका सपोर्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली, तो आपको उनका सपोर्ट नहीं करना है, उनको हराना है आपको। जैसे वो एक एक्टर है अतुल कुलकर्णी, तो मैं उसको वो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। वो आए भी थे जब आए थे, उनने बहुत अच्छा किया, उनने एक तरह से उनसे फाइट लड़ी जिन्होंने ये किया था। तो आपको भी उनसे फाइट लड़नी है, यहाँ आना है, फिर से इस पहलगाम को बसाना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सब लोगों से। थैंक यू सर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कैसे देखते हैं आप इसको?
कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया? ये तो आगे पता चलेगा। मतलब अगर अब जो भी आज तक भारत में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, अगर वो रुक जाएंगे तो मतलब मतलब हमने जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं वो आप कह रहे हैं कि वो आगे पता चलेगा अगर टेररिज्म भारत के अंदर रुक गया तो? हाँ, अगर रुक गया तो इट इज़ सक्सेसफुल, अदरवाइज इट इज़ अनसक्सेसफुल। चलिए ठीक। जी सर, कहाँ कहाँ से आए हैं आप? मैं तो आया हूँ टालीगंज से, कोलकाता। कोलकाता से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कुणाल गुहा। तो जिस तरीके का माहौल चल रहा था कि पहलगाम मत जाइए, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो डर नहीं लगा था आपको? नहीं, डर तो ऐसे लगा नहीं था, हाँ। क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट में बोल दिया है सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और इंडियन आर्मी यहाँ पे हर जगह मौजूद है। जब लोग हम पहलगाम में आ रहे थे तो इंडिया आर्मी ने हम लोगों को स्वागत किया, बोला वेलकम, आप लोग आए, अच्छा लगा भारतीय सेना एकदम। और देखिए, टेररिस्ट का काम होता है डर से हर कुछ खत्म कर देना, हाँ। पर ये जो टूरिज्म का बिजनेस जो ग्रो कर रहा था तो नष्ट हो जाएगा ना, तो डर के आगे ही तो जीत है। जी। तो हम लोग आएंगे, हमको देख के और भी लोग आएगा, और बंगाली लोग तो घूमना थोड़ा पसंद करता है। तो देहरादून जाना पसंद नहीं किया था आप लोगों ने? देहरादून कह रहा हूँ मैं, ये दार्जिलिंग जाना पसंद नहीं किया था? हाँ, वो मेरा बंगाल का एरिया है, और ये भी मेरा देश का ही पार्ट है। कश्मीर तो हम लोगों का देश का। हाँ जरूर। कहाँ डायरेक्ट सीधा पहलगाम पहुँचे हैं? नहीं, हम लोग पहले हम जम्मू आए थे, हाँ। और मेरा लड़का और मेरा वाइफ ये लोग गया था पहले अमृतसर, और मैं मीट किया जम्मू से। तो आप क्या बोलना चाहेंगे देश के लोगों को, क्या आप आओ यहाँ कश्मीर घूमने के लिए? डेफिनेटली यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है, और जो यहाँ का आदमी लोग है वो काफ़ी हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, तो अच्छा जगह है, अच्छा लगा है हमको। ठीक है, आइए इधर भी बात कर लेते हैं। आप लोग कितना साल से लगा रहे हो यहाँ पे शॉप? 2-3 दिन हो गया हमको इधर लगाने के लिए। तो अभी हम आए, अभी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया है। अभी हम गुजरात से आए हुए इधर, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, सब दुकानें बंद हैं। हाँ, अच्छा लगता है इधर हमको, हम इधर ही रहते हैं। कम से कम हमको 20-20, 25-25 साल हो गया हमको इधर रहते आते बैठते इधर, अच्छा लगता है। और आज हम आए 2-3 दिन और गुजरात से आए इधर हमने सुना कैसी बात हो गई, तभी भी हम इधर आए, तभी हम आए तो थोड़ा फर्क पड़ गया, बहुत फर्क गिर गया। हम गुजरात से आए माता के उधर से। हाँ बस। क्या ली तू? बताइए आप। तो जब अच्छा, ये जो लोगों को जब मारा गया था तो आप लोग यहीं पर थे? इधर ही थे। कैसा उस टाइम हालात कैसे थे यहाँ पर? ऐसे बहुत खराब था, टूरिस्ट था, फिर है ना 1-2 दिन में सुन के वो भी बेचारे चले गए डर के मारे। अब भाई ये बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, सही है, पर ये इंसान भी सही है, कश्मीरी भी सही है। हाँ, उनकी कोई गलती नहीं है बेचारे की, उनकी क्या बोलते, वो भी बेचारे बाल बच्चे वाले हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनको ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं बेचारे। और वो आज वो बहुत भूखे मर रहे घर पर, उनके पास अनाज नहीं है, खाने का कुछ नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि टूरिस्ट आएंगे, हम नहीं करेंगे, उनको कुछ नहीं करेंगे, सही है।